नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में। उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत ठीक होंगे। आज की वीडियो महान दार्शनिक ओशो के बारे में है और ये एक मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ओशो के बारे में कुछ अपनी विचार रखूँ या कुछ बताऊँ। थैंक्स कि मुझसे ये पहला रिक्वेस्ट किया गया और ये मेरी तरफ से पहला रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझ पर ये बिलीव दिखाकर ये क्वेश्चन किया, मुझे ये बिलीव दिखाकर ये चाहा कि मैं उन्हें ये ओशो के बारे में कुछ जानकारी दूँ, जबकि इंटरनेट पे ओशो के बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओशो के बारे में मैं 2-3 साल से मैं उनके उपदेश जो है मैं फॉलो कर रही हूँ। उन्हें फॉलो किया, मैं पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ किताबें बहुत तरह की। तो मैं उनके बारे में जब मुझे पता चला किसी व्यक्ति से कि ऐसे थे, वो एक महान दार्शनिक थे, उनकी बातें, तो तब से मैं उनके बारे में पढ़ रही हूँ। लेकिन इतनी गहराई से मैंने उनके बारे में कभी नहीं जाना। लेकिन जब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने उन्हें जानने की कोशिश किया, क्योंकि देखिए मैं जानती थी और मैं नेक्स्ट डे ये वीडियो डाल सकती थी। लेकिन मैंने नेक्स्ट डे वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक सही और गलत राय हमेशा रहता है। और ओशो के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी है और बहुत सारे ऐसे राय हैं, गलत, सही, बुरा, अच्छा, जो भी हो। तो मैं ये समझती हूँ कि किसी के बारे में कुछ भी राय रखने से पहले या किसी के बारे में कुछ भी बताने से पहले, जब तक हम उनके जीवन को नहीं समझते हैं कि उनके जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक क्या ऐसी घटना घटी है ना, तब तक हम उस व्यक्ति के बारे में ना राय बनाना बिल्कुल गलत है। मैं 10 लोगों को देख ली और समझ ली और मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया कि हाँ वो ऐसे थे वैसे थे, ये था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आइए चलिए हम लोग ओशो के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ नया समझते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ओशो, पता नहीं आप लोगों को क्या था, लेकिन मेरा ऐसा था जब मैं इनके बारे में पढ़ती थी, समझती, मुझे ऐसा लगता था कि ये इंडिया के नहीं है, ये कहीं और कंट्री के। और मुझे इनका जो लुक था, मुझे ऐसा लगता था कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं या मुस्लिम कंट्री से ही आते हैं। लेकिन जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मैं शॉक हो गई कि ये इंडियन थे। और ये इनका जो जन्म था, इनका जन्म 11 दिसंबर को 1931 मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कटवाड़ा गांव में हुआ था। और इनका जो परिवार था बहुत ही गरीब था, मतलब इनके परिवार की अवस्था बहुत ही बुरा था, जिसके कारण इनकी जो लालन पालन, इनकी जो पढ़ाई, जो भी कुछ हुई है, ये इनकी ननिहाल में हुई थी। क्योंकि ननिहाल इनके माता पिता के घर से थोड़ी उनकी अवस्था अच्छी थी, जिस कारण वो अपने ननिहाल से ही इनकी पालन पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। और एक बात यहाँ पे बताऊँ कि ओशो, आचार्य राजनीश ओशो, जो इनके नाम से जो हम सबको जानते हैं, एक्चुअली इनका ये रियल नेम नहीं है। इनका नाम था चंद्रमोहन जैन। उन्होंने फिलोसफी दर्शन शास्त्र में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री किए थे। और रायपुर के कॉलेज में ये एक लेक्चरर थी, संस्कृत, रायपुर जो संस्कृत कॉलेज है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे वो लेक्चर देते थे। लेकिन वो जो लेक्चर देते थे और उनकी जो वहीं से वो जो अपनी राय को रखना शुरू किया, वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि ये भड़काऊ बातें बोलते थे। मतलब इनका जो एक इंसान का एक एटीट्यूड होता है ना, हर इंसान का ना एक एटीट्यूड होता है, एक पर्सनालिटी होता है। उनकी जो एटीट्यूड थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, या वो जिस तरह से बातों को रखते थे, इससे बाकियों को ऐसा लगता था, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को, कि ये बहुत भड़काऊ टाइप के हैं, अलग टाइप के हैं। और ये ना बहुत खुले मिजाज के थे, मतलब कोई भी बात बहुत खुल के रखते थे। मतलब जैसे कोई जब कोई ज्ञान देता है कुछ भी, वो थोड़ा सा मतलब उतना खुलता नहीं है ना, लेकिन ये ना पूरी तरीके से एकदम खुलकर बातें करना ये पसंद करते थे। तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें जबलपुर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने लगे। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा मन में कि क्यों ना घूमा जाए, मतलब इंडिया में अलग अलग राज्य, शहर, गांव में इनकी जो बातें थी, इनकी जो नॉलेज थी, इन्होंने सोचा कि ये लोगों से मिलते हैं, लोगों की राय लेते हैं और अपनी राय को लोगों के पास देते हैं कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या समझते हैं। तो पहली बात है, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से निकले, मतलब कॉलेज से उनको निकाला नहीं गया था, मतलब वो भ्रमण पे निकले, इंडियन भ्रमण में। और इस तरह से वो काफ़ी जगह ये घूमना शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किए, लोगों के बारे में, उनकी धर्म के विषय में, आध्यात्मिक विषय में जानना शुरू किए, अपनी राय बताना शुरू किए। और इस तरह से करते करते कई लोग उनके खिलाफ भी हुए, तो कई लोग इनके साथ भी रहे। और इस तरह से इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो जानने समझने वाले हैं, वो बढ़ता चला गया। ठीक है।
और ये धीरे धीरे क्या हो गए, फेमस होते चले गए। उनकी बातों में कुछ ऐसा था वहाँ उस वक्त जैसे कि कांग्रेस का ज़माना था, तो ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, गांधी के खिलाफ बोलते थे। यहाँ तक इन्होंने कहा है कि धर्म जो है ढकोसला है, धर्म बेकार है, धर्म को नहीं मानना चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो इनकी जो बातें थी ये फैलने लगी। तो इस तरह से कुछ लोग उनके साथ भी रहे और कुछ लोग उनके सपोर्ट में, और ज़्यादातर इनके जो फॉलोअर्स थे, ज़्यादातर इनके जो सपोर्टर थे वो विदेशी थे, दैट मीन्स फॉरेनर्स थे, इंडियन से ज़्यादा विदेशी थे। जब वो इंडिया भ्रमण के बाद आए जबलपुर यूनिवर्सिटी में, तो उनकी जो राय थी, उनकी जो बातें थी, जो धीरे धीरे फैलने लगा, तो इस वजह से उनको उस कॉलेज से भी उनको निकाल दिया गया। इसके बाद वो अपनी ही एक फॉलोअर, मतलब अपनी शिष्य से वो मुंबई पहुँचे, और मुंबई पुणे पहुँचकर वहाँ पर उन्होंने कुछ उपदेश दिए, जिनमें से उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स के विषय में उन्होंने खुलकर बातें की, और कुछ उनके विचार या उपदेश आए, जिनके कुछ ऑडियो सीरीज निकले, कुछ किताब निकले, और ये वहाँ से वो फेमस हो गए। वहाँ के उनके लोगों ने, जो उनके फॉलोअर्स थे, मदद की, वहाँ पर एक आश्रम बनाया गया, और वहीं पर उन्होंने अपना नाम चंद्रमोहन जैन से आचार्य राजनेश ओशो बन गए, पुणे आश्रम से। हालांकि इस बात को लेकर कई सारे ऐसे कंट्रोवर्सी हुए, कई लोग उनके खिलाफ हुए इस तरह के, क्योंकि उस जमाने में इस तरह के खुलकर बातें करना मतलब एकदम मतलब अलग चीज़ थी। अभी तो खैर लोग सुनते भी हैं, समझते भी, लेकिन उस वक्त ये बात बिल्कुल अलग था। इसके बाद वो कुल्लू पहुँचे। कुल्लू कुल्लू में उन्होंने एक मतलब जो संन्यास लेते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक क्रांति चलाई कि संन्यास मतलब कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो इनका कहना था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, अकेले अकेले रहो, अकेले जियो। तो इसके विषय में उन्होंने सन्यासी लोगों के बारे में कहा कि हो सकता है कि सन्यासी संसार परिवार त्याग कर रहे हैं, लेकिन मुंह का त्याग कर रहे हैं, लेकिन वो वही पाना ही है। हो सकता है कि वो संसार को, समाज को, मुंह को त्याग कर रहे हैं, लेकिन सन्यासी जीवन में पाना ही है, वो है ईश्वर को पाना। हाय ईश्वर, हाय ईश्वर, ईश्वर को जानना पाना। तो ये सन्यासी क्या हुआ, और इस तरह से उन्होंने सन्यासी क्रांति एक उन्होंने चालू किया। उनका कहना है कि कुछ भी जानना समझना नहीं है, खुद को समझो। मतलब भगवान को जानना भी तो वो जानने का शेष रह गया। वो कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर ही सन्यासी बनना कहाँ तक है। हम संसार में और परिवार में रहकर भी, मतलब संसार जीवन में रहकर भी, बिना सन्यासी लिए हुए भी हम सन्यासी जीवन को जी सकते हैं, पालन कर सकते हैं। इसके बाद तो मानो कि और मतलब छिड़ गई इनके खिलाफ, जो और लोग डरने लगे इनके इस क्रांति से। इनका कहना है कि संसार से दूर रह करके, संसार में रहकर भी सन्यासी बना जाता है, मतलब अकेले जियो, संसार में रहकर ही अकेले जियो, सन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सन्यास जो लेते हैं वो लोग भगवान को पाना चाहते हैं। तो वहाँ पर तो वही चीज़ है, मतलब संसार में रहने वाले लोग भी संसार मोह माया से लिप्त हैं, और सन्यासी लोग भी भगवान के प्रति लिप्त है। तो ये किस प्रकार का सन्यासी है? तो इससे बेहतर है कि सन्यासी अगर लेना है तो संसार में रह कर लो, मतलब कहने का इनका अर्थ है कि आप अकेले जियो, सन्यास में रहकर, इस संसार में रहकर। इनका एक और कहना है कि गीता, बाइबल, कुरान मत पढ़ो। धर्म को किसी धर्म को नहीं मानते थे कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं ये हूँ, ये मत मानो, ऐसे ही बोलते थे। और ये जो क्रांति थी, नव संन्यास क्रांति, इस क्रांति के बाद उस समय में जो पार्टी थी कांग्रेस, उसमें एकदम मतलब खलबली जैसी मच गई थी। जाहिर सी बात है कि वो ज़माना बिल्कुल एक अलग ही था। अब ये जो क्रांति थी, इस क्रांति के बाद उन्होंने नव सन्यासी क्रांति के बाद उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया। और इस तरह से उनके विदेश से, मतलब इंडिया में जितने उनके फॉलोअर्स नहीं थे, उससे कई ज़्यादा फॉलोअर्स उनके विदेश में थे, फॉरेनर्स थे, और उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या थी वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। परिवार में मत रहो, शादी ब्याह मत मानो, महिला पुरुष के बीच जो एक भेदभाव होता है उसको मत मानो। उनका कहना है कि ये मॉडर्न युग है, और मॉडर्न युग में मॉडर्न युग की तरह जियो। किसी के मतलब किसी के बंधन में मत रहो, आप जैसा चाहते हो वैसा जियो, जो चाहते हो वो करो, जो पहनना चाहते हो, जैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो वैसे जियो। किसी के बंधन से मत जियो, किसी बंधन से मुक्त हो जाओ। उनके ये उपदेश थे। तब उनका कहना था कि सब एक है, कोई देश अलग अलग नहीं है। मतलब इनका कहना था कि देश देश नहीं, बल्कि पूरा देश मिलकर एक विश्व के रूप में आए, और पूरे विश्व में एक शासन हो, एक ही नेता हो और एक ही शासन हो, जो कि ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। उनको इनवाइट किया था विदेश आने के लिए, अमेरिका आने के लिए, लेकिन वो मना कर देते थे। लेकिन जब वो बीमार पड़े थोड़ा, तो उनको थोड़ा सा मनाया गया, तो वो राज़ी हो गए और वो अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उनकी इलाज हुई, और इलाज के बाद वो ठीक हो गए। तो हमें आश्रम बनाया गया,
और वहाँ से वो उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया। लोग जुड़ते गए धीरे धीरे, और वहाँ पर उस आश्रम से एक दो घर, बाजार, धीरे धीरे वहाँ पर उस जगह पर एक शहर बन गया। और इस तरह से इनके जो उपदेश थे, इनके जो राय थे, ये धीरे धीरे अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुंचा, और अमेरिकन गवर्नमेंट में भी वही खलबली मच गई कि इनको रोका कैसे जाए। हालांकि जब एक बार किसी कारण से जब जांच हुई उनके आश्रम में, तो कुछ ड्रग्स वग्स को लेकर वहाँ पे अरेस्ट किया गया, उनके कुछ शिष्यों सहित उनको भी, और उनको और 15 दिन बाद उनको इस शर्त के साथ उनको छोड़ा गया कि आप कभी अमेरिका में एंटर नहीं करोगे। और इस खबर से ना पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व में ये फैल चुका था कि इनकी राय क्या थी। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इनको कई देशों में बैंड लगा दिए गए थे, इन्हीं कई देशों में पासपोर्ट वीज़ा तक इन्हें नहीं मिलता था। यहाँ तक कि अगर वो मतलब किसी देश के एयरपोर्ट पर अगर उतर भी जाते थे, तो वहाँ से उनको फिर वापस भेज दिया जाता था। इस तरह से वो फिर वापस अपना देश लौट आए, इंडिया, और पुणे जहाँ उनका आश्रम था वहाँ पर ये लौट आते हैं। वहाँ पर कुछ उपदेश ज्ञान देने के बाद उनकी 1990 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी बहुत रहस्यजनक होती है। उनका ये कहना था कि मौत से मातम नहीं मनाना चाहिए, रोना रोहट नहीं होनी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। मौत होने का मतलब है जश्न मनाना चाहिए कि उसको मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो उनको जश्न भी नहीं जश्न मनाते हुए उनको मतलब कुछ ही घंटे में उनका दाह संस्कार भी हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा-सा एक रहस्यजनक आता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, किस तरह से हुई, किस प्रकार से हुई। तो कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका में जो 15 दिन वो जेल में थे, वहाँ पर उन्हें इंजेक्शन दिए गए थे, या फिर उनके खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया था, स्लो पॉइज़न, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो अमेरिका से आने के 3 या 4 साल बाद ही उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से अभी भी उनकी मौत का जो अनसुलझा तथ्य है, अभी तक सुलझा नहीं है, और अभी तक ये रहस्य ही है। और इस तरह से इनकी जीवन जन्म से मृत्यु तक है। अब मेरा क्या राय है, क्या मैं सहमत हूँ, क्या मैं नहीं सहमत हूँ? नहीं सहमत हूँ तो क्यों, सहमत हूँ तो क्यों, मुझे इनकी बातें क्या अच्छी लगती, क्या किससे मैं असहमत नहीं हूँ, है ना? ऐसी कुछ अगर बातें अगर आप जानना चाहते हैं मेरी राय, तो आप कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिएगा, जिससे मैं समझ जाऊँगी, और मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी। और उस पार्ट 2 में मैं ओशो को और ज़्यादा से मैं शायद और डिफ़ाइन कर पाऊँ, डेफिनेशन में दे पाऊँ उनके उपदेशों के बारे में। सो मैं यहाँ पर अपनी बातों को सीमित रख रही हूँ फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे कोई और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो, या फिर जानना चाहते हो कि मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर आऊँ, या किसी टॉपिक पे, किसी जैसे मान लीजिए कि फैमिली रिलेशनशिप, ऐसी कुछ भी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपकी उस रिक्वेस्ट को पूरा करने की। सो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।